ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संकल्प। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं। खबर है कि योगी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर फुल होमवर्क के साथ मोदी से मिलने के लिए आए, लेकिन बीजेपी के यूपी वाले घमासान का क्या समाधान निकलने वाला है? क्या दिल्ली से गुड न्यूज लेकर लखनऊ लौटने वाले हैं योगी आदित्यनाथ? वहीं समाधान के तहत केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ लौटेंगे या दिल्ली में ही रह जाएंगे? इनसाइड स्टोरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंच गए हैं। यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जयपुर पहुंचे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बीजेपी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक माहौल गर्म है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। यूपी के चौक चौराहों पर इसी बात की चर्चा है। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई में सुलह की राह दिल्ली से निकलने वाली है। बीजेपी के यूपी वाले घमासान का समाधान दिल्ली में निकलने वाला है। दिल्ली में सुलह का फॉर्मूला निकलने वाला है। पहले योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। सूत्रों की माने तो योगी के बाद दोनों डिप्टी सीएम पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। सवाल है यूपी के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम से मिलकर पीएम क्या इशारा करने वाले हैं? यूपी बीजेपी में चल रही रस्साकसी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कई दिनों से तंज कस रहे हैं। खासकर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तो अखिलेश ने कमेंट की स्पेशल सीरीज चला रखी है। मॉनसून ऑफर से होता हुआ अखिलेश के कमेंटों का सिलसिला अब मोहरा और वाईफाई और पासवर्ड जैसे सियासी कीवर्ड तक पहुंच गया है और अखिलेश वर्सेस केशव को नया एंगल मिल गया है। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। दिल्ली का नेटवर्क, कौन वाईफाई कौन पासवर्ड, लखनऊ में घमासान, दिल्ली में समाधान, सियासी कलह और सुलह की चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। योगी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग करने वाले हैं। साथ ही वो दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। योगी के मौजूदा दिल्ली दौरे पर पूरे प्रदेश के साथ साथ देश की निगाहें टिकी हुई हैं। चर्चा के सेंटर में हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। हर तरफ बस एक ही सवाल है, क्या यूपी में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जो तथाकथित कलह चल रही है उसका सुलह दिल्ली में पीएम मोदी के इशारे से होने वाला है? रही बात बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ की भविष्य की, तो बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने साफ कर दिया है कि योगी हैं, योगी ही रहने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की शनिवार को होने वाली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। योगी भले ही नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली आए हों, लेकिन लोगों की नजर उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बैठक पर है। दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी ने दिल्ली दौरे से पहले विधायक और पार्टी नेताओं के साथ मिलकर काफी होमवर्क किया है, जिसके आधार पर योगी मोदी को अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक सगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे सगुफे सबके फेल। फिर वही सगुफा चालू है, कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो ये सब अटकलें जो लगाई जा रही हैं निराधार है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको कहीं से भी नहीं लगता? कहीं कुछ नहीं है, ऑल इज वेल।
उत्तर प्रदेश भाजपा और उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में जूतों में दाल बंट रही है। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, के अमित शाह जी ये इशारा कर रहे हैं या नड्डा जी कर रहे हैं, तो वही जाने, उनका घर है। योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रधान को ठोक रहे हैं। अब लगता है बीजेपी में आपसी बुलडोजर वार चल रही है। आखिर यूपी में चल क्या रहा है? जो चल रहा है वो कहां जाकर ठहरने वाला है? अगले 72 घंटे में दिल्ली में ऐसा क्या होने वाला है? इससे जानने से पहले यूपी के मौजूदा पॉलिटिक्स पिक्चर को समझ लीजिए। यूपी की पॉलिटिक्स पिक्चर नंबर 1, मोदी से मिलेंगे योगी, मुलाकात होगी, क्या बात होगी? यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर नंबर 2, केशव मौर्य की दिल्ली दौड़, क्या सुलह की नई राह दिखाएगी? यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर नंबर 3, योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक, दोनों डिप्टी सीएम नहीं हुए शामिल। यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर नंबर 4, योगी के साथ पल्लवी पटेल, यूपी में ये कैसा खेल? योगी के दिल्ली आने से पहले उनकी और पल्लवी पटेल की मुलाकात ने यूपी बीजेपी में सियासी पारा और बढ़ा दिया। अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से हराया था। पल्लवी पटेल मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन हैं। दोनों बहनों के रिश्ते 36 के हैं। पल्लवी पहले अखिलेश यादव के साथ थीं, मगर अब पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन में है। लेकिन योगी के दिल्ली आने से ठीक पहले पल्लवी पटेल से उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उस मीटिंग से योगी ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। पहला निशाना केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनको पल्लवी पटेल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू से हराया था। दूसरा निशाना है केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण को लेकर सीएम को चिट्ठी लिखी थी। और तीसरा निशाना है अखिलेश यादव, क्योंकि पल्लवी पटेल को सपा ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया था। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता हैं। अखिलेश यादव से खराब संबंध के चलते वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती। वैसे राहुल गांधी की यात्रा में वो उनके साथ रही थी। अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के चलते वो बीजेपी की तरफ भी नहीं जा सकती हैं। मतलब यूपी की राजनीति में वो अभी हाशिए पर हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि पल्लवी और उनके पति से मुलाकात कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य और अनुप्रिया पटेल की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी और सहयोगी दल के नेता यूपी में मिले चुनावी हार के लिए योगी सरकार के प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फ्रंट फुट पर मोर्चा खोल रखा है, तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंप चुके हैं। अब बारी सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जो अपना होमवर्क तैयार कर दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली आने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंडल स्तर पर विधायकों के साथ समीक्षा बैठक कर सियासी होमवर्क तैयार किया है। अब तक सीएम योगी 150 से ज्यादा विधायकों से मिलकर चुनाव में हार की वजह जान चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान किसी विधायक ने अगर किसी अधिकारी की शिकायत की तो योगी ने उसका सबूत भी मांगा। लेकिन योगी की इस बैठक में डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की गैर मौजूदगी से ये बात फिर साफ हो गई है कि अभी यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। शुक्रवार को लखनऊ मंडल के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए। प्रयागराज मंडल की जब बैठक बुलाई गई उसमें दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य नहीं आए थे। इसी तरह मुरादाबाद मंडल की बैठक में भूपेंद्र चौधरी नजर नहीं आए। सीएम योगी ने प्रयागराज मंडल की बैठक बुलाई थी। प्रयागराज मंडल की बैठक में बीजेपी के साथ साथ अपना दल एसके विधायक भी पहुंचे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। हालांकि बैठक में शामिल होने वालों में केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी दर्ज था, लेकिन केशव मौर्य नहीं आए। सूत्रों की माने तो केशव मौर्य सीएम आवास के बगल में मौजूद अपने ही सरकारी आवास में मौजूद रहे और कई पूर्व और वर्तमान मंत्रियों से मुलाकात भी की, लेकिन सीएम की बैठक में शामिल नहीं हुए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद से केशव मौर्य मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाले किसी भी बैठक में नहीं जा रहे हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद
8 जून को हुई योगी की कैबिनेट बैठक में केशव मौर्य मौजूद नहीं थे। 2 जुलाई को योगी कैबिनेट में फिर से नहीं शामिल हुए केशव प्रसाद मौर्य। 14 जुलाई को लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में योगी ने कड़े शब्दों में कहा, अति आत्मविश्वास की वजह से नुकसान हुआ है। वहीं एक दिन बाद 15 जुलाई 2024 कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने बड़ा बयान दिया, संगठन सरकार से बड़ा है। 16 जुलाई को दिल्ली में जेपी नड्डा केशव मौर्य की मुलाकात हुई है। 48 घंटे में दूसरी बार नड्डा केशव मौर्य से मिले हैं। 17 जुलाई को नड्डा से मिलने के बाद एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। लेकिन बाद में वो अपनी पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। 17 जुलाई को ही लखनऊ में उपचुनाव को लेकर योगी सरकार के मंत्रियों की बड़ी बैठक होती है। इस बैठक में भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। 25 जुलाई को लखनऊ में प्रयागराज मंडल की बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में भी केशव मौर्य शामिल नहीं हुए।